नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद एजे में। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा है, रिस्क इन लाइफ इज़ इम्पोर्टेंट, कि लाइफ के अंदर, ज़िंदगी के अंदर क्या रिस्क की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आप रिस्क उठाते हैं ज़िंदगी के अंदर तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। देखिए इस स्टोरी में क्या लिखा है वो हम पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड लीजेंड, ए किंग वेंट टू विजिट हिज नाइबरबोरिंग किंगडम्स हेयर। देखिए अकॉर्डिंग टू क्या मतलब होता है, के अनुसार। एन ओल्ड लीजेंड, ओल्ड लीजेंड का होता है एक प्रतिनिधित्व या सम्मानीय व्यक्ति। कौन? एक किंग, एक राजा। वेंट टू विजिट, एक यात्रा पर जाता है। कहाँ पर? नाइबरबोरिंग किंगडम, किंगडम क्या होता है? राज्य। एक पड़ोस के, जो नाइबर होता है पड़ोस, है ना, पड़ोस का एक क्या होता है, एक राज्य होता है, वहाँ की यात्रा पर जाता है वो एक बार। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या होता है। द नाइबरबोरिंग किंग होस्टेड द गेस्ट किंग वेरी वेल। तो नाइबरबोरिंग है ना, जो पड़ोसी जो राजा है वो होस्टेड करता है, वो आयोजित करता है द गेस्ट, किसके लिए? जो गेस्ट, जो मेहमान बन के आए हैं, जो राजा। वेरी वेल, वेरी यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव है, और वेल यहाँ पर क्या है? एडवर्ब का काम करिए। यानी उसके लिए जब वो होस्टेड में ये पार्टी आयोजित करता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सम्मान दिखाता है उनके प्रति। ठीक है, आगे देखिए। देखिए आफ्टर स्टेइंग, आफ्टर के बाद अगर कोई वर्ब आती है वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आती है। तो आफ्टर स्टेइंग, यहाँ रुकने के बाद में, देयर फॉर ए फ्यू डे, कुछ दिनों में रुकने के बाद, यानी कुछ दिन रुकने के बाद में क्या होता है? वेन, जब द किंग रिटर्न, जब वो राजा लौटते हैं, टू हिज किंगडम, अपने राज्य, तब क्या होता है? द नाइबरबोरिंग किंग गिफ्टेड हिम। देखिए क्या लिखा है आगे। तो नाइबरबोरिंग जो पड़ोसी राज्य है, जब वो राजा वापस अपने राज्य में जा रहे थे, तभी जो वहाँ के जो राजा है उनको क्या देते हैं? एक गिफ्ट देते हैं। हिम ब्यूटीफुल पिगन्स, क्या देते हैं? बहुत ही सुंदर दो कबूतर देते हैं उनको। ठीक है, ब्यूटीफुल यहाँ पर एडजेक्टिव और पिगन यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है। आगे समझे, आगे देखिए। द किंग टुक द टू पिगन्स टू हिज पैलेस, यानी राजा उनको क्या ले लेता है? वो गिफ्ट ले लेता है राजा। यानी द किंग टुक यहाँ तक लेना, क्या ले लेता है? दो टू पिगन्स, वो दोनों कबूतर ले लेता है। टू हिस पैलेस, वो कहाँ लेके जाता है? अपने महल में लेके जाता है। हिस यहाँ पर देखिए पजेसिव एडजेक्टिव है, यहाँ पैलेस यहाँ पर क्या है? नाउन है। अपने पैलेस यहाँ होता है महल। देयर ए सर्वेंट वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द पिगन्स। तो देर यानी वहाँ, ए सर्वेंट, एक वहाँ पर नौकर, वॉज अपॉइंटेड कर देता है, टू लुक आफ्टर, देखभाल करने के लिए। लुक आफ्टर यहाँ था देखभाल करना, किसकी देखभाल करने के लिए? उन कबूतरों की देखभाल करने के लिए वो राजा एक सर्वेंट को, एक नौकर को नियुक्त कर देता है। आगे समझे, आगे देखिए। द सर्वेंट वुड अरेंज फूड एंड वाटर फॉर द पिगन्स इन द मॉर्निंग। जो सर्वेंट है, जो नौकर है, वुड अरेंज फूड, उसने क्या किया? भोजन का अरेंज किया, व्यवस्था की, किसके लिए? उन कबूतर के लिए। एंड किसकी अरेंज की? वाटर की, पानी का अरेंज किया उसने। फॉर द पिगन्स, किसके लिए? उन कबूतरों के लिए। इन द मॉर्निंग, कब? सुबह के समय। आगे समझे, आगे देखिए। फिर क्या होता है? ए फ्यू डे, कुछ दिनों बाद में। ए फ्यू डे लेटर के बाद क्या मतलब इसका? कुछ दिनों बाद में। वेन द किंग अराइव्ड, जब वह राजा वापस लौटता है, टू नो, ये जानने के लिए, द कंडीशन, की स्थिति के बारे में, ऑफ दोज पिगन्स। दोज यहाँ पर क्या है? डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आगे समझे। तो वह राजा कुछ दिनों बाद में उन पिगन्स की, उन कबूतरों की हालचाल पूछने के लिए, उनकी या कंडीशन देखने के लिए कहाँ आता है? उन पिगन्स के पास में आता है। फिर क्या होता है? द सर्वेंट सेड दैट वन पिगन फ्लाई टू ए वेरी हाई हाइट। फिर वो राजा उन कबूतरों के बारे में बताता है कि क्या हालचाल है इतने दिनों बाद में, कैसी हालचाल हो रही है इनकी। ठीक है, तो ये सर्वेंट कहता है, यानी नौकर कहता है। सेड ने कहा दैट, कि वन पिगन, जो कबूतर है वो तो उड़ता है, फ्लाई उड़ता है, टू वेरी हाई, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ता है, हाइट। बट द अदर वन, लेकिन जो दूसरा जो कबूतर है, इज सिटिंग ऑन द, वो वहाँ पर कहाँ पर बैठा हुआ है? सिटिंग ऑन यानी होता है बैठा हुआ। किसके ऊपर? ए ब्रांच ऑफ द ट्री, उससे पेड़ की शाखा के ऊपर वहीं बैठा हुआ है, वो कहीं पर उड़ता नहीं है। आगे देखिए क्या कहते हैं।
द किंग वॉज वेरी सैड, ये सुनकर राजा क्या हुआ, बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। वेरी यहाँ पर एडजेक्टिव है, सैड यहाँ पर एडवर्ब का काम करिए, तो वो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा दुखी हुआ है राजा। टू नो, ये जानकर, वाई द अदर पिगन इज नॉट फ्लाइंग, कि दूसरा जो कबूतर है वो क्यों नहीं उड़ रहा है, यानी एक कबूतर तो उड़ रहा है लेकिन एक कबूतर है वो क्यों नहीं उड़ रहा है, यानी मैंने तो दोनों को साथ में लेके आया था और दोनों को साथ में आप भोजन खिला रहे हो, पानी पिला रहे हो, लेकिन ये परवरिश में क्या भेदभाव थोड़ी हो गया, एक उड़ रहा है और एक नहीं उड़ रहा है, व्हाट इज रीजन। आगे देखिए क्या होता है। द किंग इमीडिएटली समन्स हिज मिनिस्टर बट नो वन कुड अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपेंड टू द अदर पिगन, तभी राजा ने इमीडिएटली तत्काल किसको बुलाया, समन तो बुलाया अपने मिनिस्टर को बुलाया, बट लेकिन नो वन कुड, उनमें से एक भी अंडरस्टैंडिंग नहीं समझ पाया कि वोट हैड हैपेंड, कि क्या घटित हुआ है, क्या हुआ है मामला, टू द अदर पिगन, यानी उससे दूसरे जो कबूतर था वहाँ पर बैठा, यानी वह क्यों नहीं उड़ रहा था, उसके साथ क्या घटना हुई है, क्या घटित हुआ है उसके साथ में, यानी वो किसी भी मिनिस्टर को पता नहीं था ये। आगे देखिए। द समवंस एडवाइस द किंग्स दैट द बर्ड्स शुड बी कॉल्ड, तो तभी उनमें से किसी एक व्यक्ति ने कहा, समवन ने किसी व्यक्ति ने एडवाइस सलाह दी किसको, राजा को, दैट की द बर्ड्स शुड बी कॉल्ड, कि किन को बुलाना चाहिए, बर्ड्स को, पक्षियों को इस पिगन्स के पास में बुलाना चाहिए, हमें ये काम करना चाहिए। आगे समझे, आगे बताता है। द मिनिस्टर इमीडिएटली कॉल्ड ए पुअर फार्मर, तभी मिनिस्टर ने किसको बुलाया, इमीडिएटली तत्काल, कॉल्ड बुलाने, ए पुअर फार्मर, एक बूढ़े किसान को बुलाया, एक बूढ़े मतलब यहाँ पर एक गरीब किसान को बुलाया। आगे देखिए, आगे बात करते हैं। द फार्मर वॉज फेमिलर विथ बर्ड्स, जो फार्मर था, जो किसान था, वॉज फेमिलियर होता है परिचित होना, किसके साथ, जो विथ का यूज किया गया है, बर्ड्स यानी पक्षियों के साथ वो बहुत ही फेमिलर था, बहुत ज़्यादा परिचित था, यानी वह पक्षियों के बारे में बहुत ज़्यादा जानता था वो। तो साथ द एरिया अराउंड द पिगन्स एंड कट द ब्रांच ऑफ द ट्री ऑन विच ही सेट, तभी उस किसान ने क्या किया, यानी उस एरिया को देखा जहाँ पर वो कबूतर बैठा हुआ ना, उनकी शाखाओं को देखा चारों ओर, अराउंड यानी चारों ओर, ठीक है, पिगन किन को, जो पिगन बैठा हुआ था वहाँ पर, एंड कट द ब्रांच, और उस शाखा को काट दिया, द ट्री ऑन विच ही सेट, जहाँ पर वह बैठा हुआ था उस शाखा को क्या कर दिया, उस किसान ने काट दिया तुरंत। आगे क्या होता है। आफ्टर दिस, यानी इस ये काटने के बाद में, द सेकेंड पिगन्स ऑल्सो स्टार्टेड फ्लाइंग हाई इन द स्काई, यानी ये काटने के बाद जो पिगन है वो ऑल्सो यानी भी स्टार्टेड यानी क्या होता है, शुरू कर देता है, फ्लाइंग यानी है उड़ना, हाई यानी ऊंचा, इन द स्काई कहाँ पर, आकाश में उड़ना स्टार्ट कर देता है वो दूसरा पक्षी। फिर क्या कहता है, द फार्मर टोल्ड द किंग दैट हिज पिगन वॉज ट्रैप्ड इन द फैसिनेशन ऑफ दिस ब्रांच, जो फार्मर क्या कहता है, किसको कहता है, राजा को कहता है कि देखिए क्या कहता है कि दिस पिगन, ये जो पिगन है, जो कबूतर है, वो जो ट्रैप्ड अंदर फंसा हुआ, ये फंसा हुआ था किस में, इन द फैसिनेशन, फैसिनेशन होता है आकर्षित, ऐसी जो चीज़ या ऐसा स्थान जहाँ हर व्यक्ति को क्या करता है, आकर्षित करता है, ठीक है, उस स्थानों का, उस चीज़ को क्या कहा जाता है, फैसिनेशन कहा जाता है, जिसमें हमेशा सुख सुविधाएं मिलती हो, वो कोई भी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं करता है, उसको कहा जाता है फैसिनेशन। तो वह कहाँ पर बैठा हुआ था ये पिगन, यानी वो किस में फंसा हुआ था, इस सिचुएशन में फंसा हुआ था जहाँ पर इसको रिस्क लेने की जरूरत नहीं थी, उड़ने की उसको जरूरत नहीं थी, सुख सुविधाएं उसको अच्छी मिल रही थी, यहाँ पर ठंडी छाँव थी, अच्छा पानी मिल रहा था, अच्छा भोजन मिल रहा था, उसको कभी रिस्क दुनिया में लेने की उसको जरूरत नहीं पड़ी, तो ऐसी स्थिति में वो बैठा हुआ था। आगे देखिए। फिर क्या कहता है, अफेड ऑफ टेकिंग द रिस्क ऑफ फ्लाइंग, और वो जो कबूतर था वो अफेड ऑफ यहाँ होता है डरना, तो वो डर रहा था किसे, टेकिंग लेते हुए, द रिस्क ऑफ फ्लाइंग, यानी उड़ने में वो रिस्क लेने की क्या करा था, वो खतरा महसूस कर रहा था, तो उसने सोचा कि अगर मैं उड़ूंगा तो क्या पता मैं ऊपर या उड़ूंगा या कहीं पर, या मैं फंस जाऊंगा कहीं पर, या गिर जाऊंगा नीचे तो मैं मेरी डेथ हो जाएगी, तो इस कारण वो रिस्क लेने से बहुत ज़्यादा डर रहा था। वेन दिस ब्रांच वॉज कट, जब इस ब्रांच को काट दिया हमने, इस शाखा को जब हमने काट दिया, ठीक है, इट हैड नो अदर ऑप्शन बट टू फ्लाई, तो इस कबूतर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, कोई रास्ता नहीं बचा किसके सिवा, टू फ्लाई, यानी उड़ने के अलावा उसके पास में
कोई ऑप्शन नहीं बचा। आगे समझे, आगे देखिए, ड्यू टू इस कारण ही स्टार्टेड फ्लाइंग टू हाई एल्टीट्यूड, तो इस कारण क्या हुआ, तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो वह कबूतर हैज स्टार्टेड, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इसने क्या कर दिया, उड़ना स्टार्ट कर दिया। हाई एल्टीट्यूड आता है ऊंचाई के ऊपर स्टार्ट, इसने स्टार्ट कर दिया। आगे देखिए, द किंग वॉज प्लीज टू सी दिस एंड ऑनर्ड द फार्मर विथ गोल्ड कॉइन, तो ये बातें सुनकर राजा बहुत उससे क्या हुआ, प्लीज हुआ, बहुत ज़्यादा खुश हुआ, टू सी ये देखकर, दिस एंड ऑनर्ड और उसको सम्मान, ऑनर्ड सम्मान करना, द फार्मर विथ गोल्ड कॉइन, और राजा ये बातें सुनकर, इसकी सुनकर क्या करता है, जो राजा उसको सम्मान देता है, किससे, गोल्ड कॉइन से, उसको सोने के सिक्के देता है उसको। फिर देखिए आगे क्या होता है, इतनी है कहानी। देखिए इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, दोज हु आर अफेड टू टेक रिस्क डू नॉट वांट टू गिव अप देयर कंफर्ट जोन, दे कैन नॉट फ्लाई टू द हाइट, डू नॉट अचीव देयर ड्रीम्स और टारगेट। अब देखिए ये जो मोरल है इसकी कहानी की नैतिक शिक्षा क्या है, कि दोज हु यानी दो यानी उन लोगों के बारे में, हु यानी जो, आर अफेड जो डरते हैं, टेक यानी लेना, रिस्क जो ऐसे जो लोग जो रिस्क लेने से डरते हैं, डू नॉट वांट टू गिव अप दिस कंफर्ट जोन, कंफर्ट यानी आरामदायक, जोन यानी क्षेत्र या स्थिति, तो वो लोग कभी भी अपनी कंफर्ट यानी आरामदायक जो चीज़ है, जो वातावरण है, वो कभी भी गिव अप नहीं करना चाहते, वो छोड़ना नहीं चाहते, तो दे कैन नॉट फ्लाई, तो वो कभी भी ज़िंदगी में फ्लाई नहीं कर सकते, यानी ऊंची उड़ान नहीं बढ़ सकते हैं। इसका मतलब यहाँ से अपनी ज़िंदगी में वो कुछ नहीं कर सकते, टू द हाई, ये अपनी ज़िंदगी के अंदर, डू नॉट अचीव देयर ड्रीम्स और टारगेट, वो अपने जो ज़िंदगी के अंदर जो उसने जो उन लोगों ने जो ड्रीम्स देखे, जो सपने देखे और जो टारगेट देखे उन्होंने, ठीक है, वो कभी भी उनको अचीव नहीं कर सकते, अचीव मतलब प्राप्त नहीं कर सकते वो, ठीक है। तो अगर आपको ज़िंदगी के अंदर कुछ आगे बढ़ना है, तो मेरे दोस्तों आपको रिस्क उठाना ही पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो इस ज़िंदगी के अंदर कोई मतलब नहीं रहेगा आपका। तो ये जो स्टोरी है, ठीक है, काफ़ी मोटिवेशन स्टोरी है आपकी ये, ठीक है, तो आपको ज़िंदगी में कुछ स्टोरी से आपको सीखना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ एजे को, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक्स।